हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन फॉर स्टडी इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 18 नवंबर तक स्कूलों को बंद करने के संबंध में दिए गए आदेश के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए सीएम योगी कैबिनेट बैठक के बारे में, इसके अलावा आयोग, इसके अलावा नई परीक्षा कैलेंडर के बारे में, साथ ही हम बात करें 12 नई भर्तियों के विज्ञापन और उसके साथ परीक्षा डेट के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए 1,10,000 नई शिक्षक भर्ती, 69,000 बीपीएससी और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम एक एक करके सारी अपडेट को कवर करेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी कैबिनेट बैठक। इसके अलावा अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के ड्राफ्ट के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी को जानकारी दी गई थी, हाल ही में 2-4 दिन पहले समाचार पत्रों में न्यूज़ निकली थी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के ड्राफ्ट को लेकर शासन के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है। अब शासन ने इसको पास तो कर दिया है। पास करने के बाद क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है कि जिसको कैबिनेट के अंदर रखा जाता है और कैबिनेट के अंदर जो कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री होते हैं उन सभी की सहमति के आधार पर प्रस्ताव को पास किया जाता है। जैसे कि आमतौर पर 25 से 30 प्रस्ताव रखे जाते हैं, उसी में से एक प्रस्ताव देखने के लिए मिलता है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब है एक तरीके की नियमावली जिसके आधार पर भर्तियों से संबंधित जो नियम की जानकारी आपको मिलती है उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। पिछले दिनों शासन के माध्यम से इसको पास कर दिया गया था। अब इसको कैबिनेट को लेकर इंतजार किया गया था और उस दिन जानकारी भी दी गई थी कि आने वाली कैबिनेट बैठक के अंदर इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और उसके बाद इसको कैबिनेट के माध्यम से पास करते हुए अमल में लाया जाएगा। और आज इसी को लेकर जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की जाए यहाँ पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के ड्राफ्ट के बारे में, तो मैं आप सभी को बता दूं कि अभी इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्रस्ताव रखे जाते हैं उसके अंदर लगभग 25 प्रस्ताव रखे जा रहे हैं और इन 25 प्रस्तावों के अंदर कौन कौन से प्रस्ताव होंगे इसके बारे में जानकारी अब कैबिनेट की बैठक होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के ड्राफ्ट भी इसमें रखा जाए और ड्राफ्ट को भी यहाँ से मंजूरी मिल जाए। जैसा कि नीचे देखने के लिए मिल जाएगा कि मुख्यमंत्री के माध्यम से आशीर्वाद के साथ कैबिनेट के जो कई बड़े फैसले भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसके बारे में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे पहुंचेंगे अयोध्या रामकथा पार्क। उसके बाद में 4 घंटे तक अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद में जो फाइनल जो आप सभी के सामने कैबिनेट के फैसले होंगे वो यहाँ पर जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि एक बड़ी कैबिनेट बैठक होने वाली है। उम्मीद है कि इसमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के ड्राफ्ट को भी मंजूरी मिल जाए। बाकी जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है आयोग के नए परीक्षा कैलेंडर। साथ ही साथ अगर बात की जाए 12 नई भर्तियों के विज्ञापन, इसके अलावा परीक्षा डेट के बारे में जो कि यहाँ पर जारी कर दी गई हैं, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 2024 में 12 बड़े भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी किए जाएंगे। आयोग की ओर से वेबसाइट पर जारी किए गए भर्ती कैलेंडर के अनुसार यहाँ पे कई अलग अलग जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी, जिसके लिए 5 जनवरी तक जो आवेदन है वो चलेंगे। इसके अलावा और भी कई भर्तियों के बारे में यहाँ पर डाटा दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर जो मुद्दे की बात है वो ये है कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से लगभग 12 भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी होंगे। उसके अलावा जो परीक्षा की तारीखें हैं वो भी यहाँ पर जारी कर दी गई हैं, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 12 भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन है अगले वर्ष जारी होगा। कर्मचारी चयन आयोग 2024 में 12 बड़ी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके अंदर अलग अलग भर्तियां जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा असिस्टेंट स्टेनोग्राफर विभागीय 2023 और 24 की परीक्षा के लिए आवेदन 5 जनवरी से 25 जनवरी 2023 तक होंगे। जबकि जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट लोअर, इसके अलावा डिवीजन क्लर्क विभागीय परीक्षा 2023 और 24 के लिए 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक आवेदन चलेंगे। जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट, इसके अलावा अपर डिवीजन असिस्टेंट विभागीय परीक्षा 2023 और 24 के लिए 19 जनवरी से 8 फरवरी तक जो आवेदन है वो चलेंगे। तीनों का कंप्यूटर आधारित पेपर 1 अप्रैल मई इसके अलावा जो परीक्षा उनका आयोजन किया जाएगा। साथ ही कुछ और भर्तियों के बारे में लिखा है सिलेक्शन पोस्ट के बारे में, जो कि यहाँ पे 2024 तक जो आवेदन है वो चलने वाले हैं। फिलहाल मुद्दे की और मेन बात ये है कि इस अगले साल लगभग 12 भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे
और इनकी जो परीक्षा की तारीखें वो भी यहाँ पे जारी कर दी गई हैं। ऐसा ही कुछ होना चाहिए उत्तर प्रदेश की भर्तियों के अंदर, तो छात्रों को बहुत राहत मिलेगी। इससे क्या होगा कि अभ्यर्थी अपनी जो प्रिपरेशन है उसके अनुसार कर सकेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 1,10,000 नई शिक्षक भर्ती के बारे में। इसके अलावा अफसर और कर्मियों की छुट्टियों को रद्द करने के बारे में, जिसके बारे में जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग के चयनित करीब 1,10,000 टीचर्स की स्कूलों में तैनाती 21 नवंबर तक कर दी जाएगी। शिक्षकों के योगदान दिए जाने की शिक्षा विभाग के सभी अफसर, इसके अलावा कर्मियों को छुट्टी रद्द होंगी रहेंगी। यानी कि अब किसी की भी अफसर या जो कर्मी हैं उनकी छुट्टियां मान्य नहीं की जाएंगी, और जिनकी छुट्टियां मान्य की गई हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया जाएगा। और ये आप सभी को देखने के लिए मिलता है 1,10,000 शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि हाल ही में बिहार के माध्यम से 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें से लगभग 1,10,000 पदों पर चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। और अब इनकी तैनाती का जो काम है वो शुरू हो चुका है, जिसको यहाँ पे 21 नवंबर तक कर दिया जाएगा, जिसके लिए सभी आला अधिकारी और कर्मचारियों को छुट्टियों पर पूरे तरीके से पाबंदी लगा दी गई है जब तक इनकी तैनाती नहीं हो जाती, क्योंकि यहाँ पे इनको जो योगदान है वो देना होगा। और योगदान की तिथि से ही शिक्षकों का जो वेतन है वो प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। केवल ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में होगा यहाँ पे इनका कहने की जो तैनाती है, पदस्थापन है, उसके बारे में जानकारी आप सभी के सामने है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 इसके अलावा कुछ और अपडेट के बारे में। लिखा हुआ है यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए अधिकारियों से मिले टीचर्स भर्ती के लिए अभ्यर्थी, नीचे लिखा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। अधिकारियों को ज्ञापन देकर भर्ती से आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को 3 साल से न्याय न मिलने की समस्या का अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर MKS सुंदरम, महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने अधिकारियों को बताया कि भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। प्रमुख सचिव ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है कि उनको उच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा। इसके लिए शासन भी प्रयास कर रहा है। अधिकारियों से मिलने वाले पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा प्रदेश सुशील कश्यप, इसके अलावा और भी अभ्यर्थी वहाँ मौजूद रहे। बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है दिल्ली में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, और उसकी वजह है धुंध का होना या फिर पॉल्यूशन का होना। दिल्ली के अंदर इस समय प्रदूषण से हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। सभी जो योजनाएं पूरे तरीके से ठप हो गई हैं। अब इसमें समस्या ये है कि यहाँ पे जो विद्यालय हैं उनको भी बंद कर दिया गया है, और इसकी जो तारीख है वो 18 नवंबर 2023 दी गई है। यानी कि 18 नवंबर 2023 तक विद्यालयों को बंद रखा जाएगा। उसके बाद जो भी अपडेट रहेगी आपको दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।